दोस्तों, जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग शुरू हुई है, आपने बहुत सी इस्लामिक भविष्यवाणियों के बारे में जाना है। हम मुसलमान अक्सर अपने दीन की निशानियों के बारे में सुनते हैं, इमाम मेहंदी, दज्जाल, आखिरी दौर। लेकिन बहुत कम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि यहूदियों की किताबों में क्या लिखा है, वह आने वाले वक्त के बारे में क्या मानते हैं और दुनिया को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यहूदियों की किताब में 2600 साल पहले एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी गई थी जिसमें आज के कुछ मुल्कों का जिक्र मिलता है, जैसे ईरान, तुर्की और उत्तर की एक बड़ी ताकत, और उसमें एक बड़ी जंग का जिक्र है जो बैतुल मुकद्दस के आसपास होगी, और उस जंग के बाद उनके मुताबिक एक नया दौर शुरू होगा, तो आपको लगेगा कि यह आज की दुनिया की बात है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सब बहुत पुराने वक्त में लिखा जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या कुछ लोग आज भी इन बातों को सच मानकर दुनिया को उसी हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। और क्या यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की हर बड़ी लड़ाई किसी न किसी तरह यरूशलेम, इजराइल और उसके आसपास घूमती नजर आती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी लगभग 2500 साल पीछे। उस वक्त जब यरूशलेम एक छोटा सा शहर था, लेकिन बहुत मुकद्दस माना जाता था, और उस शहर पर एक बहुत बड़ी सल्तनत ने हमला किया था। उस सल्तनत का नाम था बाबुल, और उसके बादशाह का नाम था बख्ते नसर। जब बख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो शहर तबाह हो गया, घर टूट गए, लोग मारे गए, मंदिर गिरा दिया गया और बहुत से बनी इसराइल को कैदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। लोग अपने घरों से दूर, अपनी जमीन से दूर कैद की जिंदगी जी रहे थे। जरा सोचिए, एक पूरी कौम अपने शहर से निकाल दी गई, अपने घरों से दूर कैद में जिंदगी जी रही है, और उन्हीं कैदियों में एक नबी भी थे जिनका नाम उनकी किताबों में हिजकील बताया जाता है। अब यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनकी किताब में एक ऐसी बात लिखी गई जो आज भी बहुत लोग पढ़ते हैं और आज की दुनिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उस किताब में एक जगह लिखा है कि एक वक्त आएगा जब उत्तर की तरफ से एक बड़ी ताकत आएगी, उसके साथ कुछ और कौमें होंगी, वह सब मिलकर इजराइल की जमीन की तरफ बढ़ेंगे, एक बड़ी जंग होगी, और फिर अचानक एक अजीब तरीके से वह फौज तबाह हो जाएगी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग उन पुराने नामों को आज के मुल्कों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे पर्शिया को ईरान कहा जाता है, और कुछ लोग उत्तर की ताकत को रूस से जोड़ते हैं। कुछ लोग तुर्की का नाम लेते हैं और कुछ अफ्रीका के इलाके का जिक्र करते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि हर आदमी इससे सहमत हो, लेकिन यह जरूर है कि बहुत लोग इन बातों को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं, और यहीं से ये पूरी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब जरा इतिहास को ध्यान से देखिए, आपको एक अजीब बात नजर आएगी। बड़े बड़े इवेंट बार बार एक ही जगह के आसपास होते नजर आते हैं, और वह जगह है यरूशलेम। पहले मंदिर गिरा, फिर कुछ सदियों बाद फिर लड़ाइयां शुरू हुई, फिर 70 ईस्वी में रोमन ने हमला किया, दूसरा मंदिर भी गिरा दिया गया और यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया, और फिर लगभग 2000 साल तक यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। सोचिए, एक कौम 2000 साल तक अपनी जमीन के बिना दुनिया में घूमती रही, अलग अलग मुल्कों में रहती रही, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी, अपनी किताबें नहीं छोड़ी, अपने अकीदे नहीं छोड़े, और हमेशा एक ही बात कहते रहे कि एक दिन हम वापस अपनी जमीन पर जाएंगे। फिर धीरे धीरे दुनिया बदली, सल्तनतें बदली, नक्शे बदले, जंगें हुई, और फिर 20वीं सदी में हालात ऐसे बने कि 1948 में इजराइल नाम का एक नया मुल्क बन गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि लगभग 2000 साल बाद उन्हें अपनी जमीन मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा इवेंट हुआ, 1967 की जंग। 1967 की जंग में यरूशलेम का पुराना शहर भी उनके कंट्रोल में आ गया, और यहीं से एक नई बात शुरू होती है, क्योंकि कुछ धार्मिक लोग यह कहने लगे कि अब तीसरा मंदिर बनना चाहिए, यानी थर्ड टेम्पल। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि वो मंदिर जिस जगह बनाना चाहते हैं उसी जगह आज मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, और यही वजह है कि यह जगह दुनिया की सबसे ज्यादा तनाव वाली जगहों में से एक है। अब जरा इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखिए। पुरानी भविष्यवाणी, यरूशलेम की लड़ाइयां, इजराइल का बनना, यरूशलेम पर कब्जा और तीसरे मंदिर की बात,
तो आपको लगेगा कि यह सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ जमीन, तेल और सियासत के लिए हो रहा है, या इसके पीछे मजहबी अकीदे, पुरानी किताबें और भविष्य की बातें भी काम कर रही हैं? क्योंकि जब कोई कौम यह मानती है कि यह जमीन हमारे लिए बहुत खास है, यहाँ हमारे मजहब की बड़ी घटना होनी है, यहाँ से हमारा नया दौर शुरू होगा, तो फिर वह जमीन सिर्फ जमीन नहीं रहती, बल्कि वह एक मिशन बन जाती है। और जब कोई चीज मिशन बन जाती है तो फिर लोग उसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। फैसले बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, दुश्मन बदलते हैं, और दुनिया का नक्शा भी बदल सकता है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हमें यह समझना होगा कि थर्ड टेम्पल की तैयारी की बात क्यों होती है, रेड गाय यानी रेड हाइफर की इतनी चर्चा क्यों होती है, और दुनिया की कुछ ताकतें इन बातों को सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी नजर से भी क्यों देखती है। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ पुराने जमाने की नहीं रहती, अब बात आज के दौर की होती है, और उन लोगों की होती है जो मानते हैं कि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त का नक्शा भी उसी से समझा जा सकता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि अगर उनकी किताबों में कुछ लिखा है तो वह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक प्लान है, एक रास्ता है जिसे पूरा करना है। और इसी सोच से एक बहुत बड़ा ख्याल पैदा हुआ, जिसे आज बहुत लोग जायोनिज्म कहते हैं। अब इसे आसान तरीके से समझिए। इस सोच का मकसद यह था कि दुनिया भर में फैले यहूदियों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, उन्हें एक जमीन दी जाए और वहां उनका अपना मुल्क बनाया जाए। और धीरे धीरे यह बात सिर्फ सोच नहीं रही, बल्कि हकीकत बनती चली गई। फिर दुनिया की बड़ी ताकतों ने भी इस इलाके में दिलचस्पी लेना शुरू किया। कभी जंग हुई, कभी समझौते हुए, कभी नक्शे बदले, और आखिरकार वो जगह दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चा वाली जगह बन गई। अब यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, थर्ड टेम्पल की बात, क्योंकि कुछ लोग यह मानते हैं कि उनका थर्ड टेम्पल बनना बहुत जरूरी है, और जब तक वह टेम्पल नहीं बनेगा तब तक उनकी कुछ बड़ी बातें पूरी नहीं होंगी। लेकिन परेशानी वही है, जिस जगह पर वह बनाना चाहते हैं आज वहां मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, और यही वजह है कि यह जगह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर का सेंटर बनी हुई है। अब यहाँ एक और अजीब सी बात आती है, और वह यह है कि एक खास तरह की लाल गाय, जिसे रेड हाइफर कहा जाता है। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन उनके मजहबी कानून में इसका बहुत जिक्र मिलता है। उनका मानना है कि टेम्पल की कुछ रस्में तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक एक खास तरह की लाल गाय ना हो, जिसमें कोई और रंग ना मिला हो, और उसका इस्तेमाल एक खास तरीके से किया जाए। इसी वजह से कई सालों से कुछ लोग ऐसी गाय की तलाश में थे, और जब ऐसी गाय मिलने की खबर आती है तो कुछ लोग इसे बहुत बड़ी निशानी मानते हैं। अब अगर आप इन सब चीजों को एक साथ देखें, थर्ड टेम्पल की बात, लाल गाय की बात, यरूशलेम की जमीन, दुनिया की ताकतों की दिलचस्पी, तो आपको लगेगा कि यह सब अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। दुनिया में जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती, सिर्फ ताकत के लिए नहीं होती। कभी कभी जंग अकीदे के लिए भी होती है, सोच के लिए भी होती है, और इतिहास और मजहब का असर सियासत पर बहुत गहरा होता है। जब कोई कौम यह मानती है कि यह जमीन हमारे लिए बहुत खास है, यहाँ हमारे मजहब की बड़ी घटना होनी है, यहाँ से हमारा नया दौर शुरू होगा, तो फिर वह जमीन एक मिशन बन जाती है, एक मकसद बन जाती है। जब कोई चीज मकसद बन जाए तो फिर लोग उसके लिए बहुत कुछ तैयार करते हैं, फैसले बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, दुश्मन भी बदलते हैं। अगर आप पिछले 100 साल का नक्शा देखें तो आपको नजर आएगा कि मिडिल ईस्ट का इलाका हमेशा खबरों में रहा है। कभी जंग, कभी हमला, कभी समझौता, कभी तनाव। यह इलाका हमेशा दुनिया की नजर में रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ सियासत है, या इसके पीछे मजहबी अकीदे भी काम कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ जमीन का मामला है, या इतिहास, किताबें और भविष्य की बातें भी इसमें शामिल हैं? और जब आप इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ आज का फैसला नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी सोच, बहुत पुराने ख्याल और बहुत पुराने प्लान से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हमें यह देखना होगा
कि इन सब बातों को इस्लाम की बातों से मिलाकर देखें तो क्या फर्क नजर आता है? और तीनों मजहब आखिरी दौर की बात कैसे करते हैं? क्योंकि अब हमें यह समझना है कि अलग अलग मजहब आखिरी दौर की बात कैसे करते हैं और एक ही इलाके, एक ही शहर और एक ही जमीन को इतना अहम क्यों मानते हैं। अगर आप गौर करें तो यहूदियत, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों में आखिरी दौर की बातें मिलती हैं। तीनों एक बड़े टकराव की बात करते हैं। तीनों एक ऐसे वक्त की बात करते हैं जब दुनिया का निजाम बदल जाएगा। लेकिन तीनों की कहानी अलग है, किरदार अलग है और अंजाम की समझ भी अलग है। कुछ लोग कहते हैं एक बड़ी जंग होगी, फिर उनका मसीहा आएगा, वह उनकी हुकूमत कायम करेगा, उनका दौर शुरू होगा और यरूशलेम दुनिया का मरकज बनेगा। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि एक बड़ा टकराव होगा, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और एक नया दौर शुरू होगा। मुसलमान मानते हैं कि आखिरी दौर में दज्जाल आएगा जो बहुत बड़ा फितना होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को खत्म करेंगे और फिर इंसाफ का दौर आएगा। यानी जगह लगभग एक, आखिरी दौर की बात एक, लेकिन समझ अलग अलग। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी चाहिए। भविष्यवाणी का मतलब यह नहीं होता कि इंसान बैठ जाए और इंतजार करे। भविष्यवाणी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आने वाले वक्त के बारे में पहले से खबर दे दी गई है, लेकिन इंसान को अपना काम करते रहना है। अगर कोई यह सोच ले कि जो होना है होगा, इसीलिए हमें कुछ नहीं करना, तो यह सोच गलत है, क्योंकि हर इंसान से उसके अपने आमाल का सवाल होगा। दुनिया में क्या हो रहा था उसका नहीं, उसने खुद क्या किया उसका सवाल होगा। शायद सच्चाई क्या है यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। शायद यह सब सिर्फ ताबीर हो, शायद यह सब सिर्फ इतिहास हो, और शायद यह सब आने वाले वक्त की तैयारी हो। लेकिन एक बात जरूर सच है, दुनिया हमेशा बदलती रहती है। सल्तनतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ताकतवर बदलते रहे हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी और मौत की सच्चाई कभी नहीं बदली। और आखिर में हर इंसान को अपने आमाल के साथ अपने रब के सामने खड़ा होना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भयंकर जंग चल रही है। इसी जंग के बीच ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है जिसे देखकर इजराइल, अमेरिका जैसे मजबूत देश भी घुटनों पर आ गए हैं और तौबा तौबा करने लगे हैं। और यही नहीं, अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है और अगर आप ईरान की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने ईरान को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी। लेकिन इस वक्त ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आज इजराइल और अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि वह अपने बनाए जाल में खुद ही फंस चुका है। यही वजह है कि आज इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देश भी ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछले काफी सालों से इजराइल और अमेरिका मिलकर किस तरह से फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों को मार रहे थे, किस तरह से उनके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा था। अब इस जुल्म को देखकर जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश थे, वहीं पर इस दुनिया में एक ऐसा देश था जो खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहा था। और यही देश आज भी इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। और वह देश है ईरान, और उनके सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह खामनई साहब। ये इस दुनिया में एक ऐसे वाहिद लीडर थे जिन्होंने दुनिया वालों को यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी बात का भी खौफ नहीं होता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले की बात है, ईरान के तेहरान में बारूद की महक फैली हुई थी, आसमान काला पड़ा हुआ था और इजराइल, अमेरिका की जंगली मशीनें मोती बरसा रही थीं। और इधर 86 साल के बुजुर्ग अयातुल्लाह खामनई साहब, जो 36 साल से इस्लामी क्रांति की कमान संभाले हुए थे, वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। चारों तरफ मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनकी आंखों में ना डर था और ना ही घबराहट। वो तो बस अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, या रब, अगर मेरी शहादत तेरी राह में है तो तू इसे कबूल फरमा और मुझे शहादत की मौत अता फरमा।
और अगर इन जालिमों को सबक सिखाना है तो मेरी आखिरी सांस को भी तू हथियार बना दे। दोस्तों, इस दुआ का करना था कि अचानक ही एक भयानक धमाका हुआ। 30 से ज्यादा मिसाइलें उनके दफ्तर पर आ गिरी, मलबा उड़ गया और आग की लपटें उठी। दुनिया ने सोचा खामनई खत्म हो गए हैं। जालिमों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। ट्रंप ने ट्वीट किया, नेतन्याहू ने घोषणा कर दी कि हमने जीत हासिल कर ली है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर इजराइल और अमेरिका के भी होश उड़ गए। हुआ यह कि फिर जब धुआं छटा तो मलबे के बीच से अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा दिखाई दिया। खामनई साहब का शरीर तो शहीद हो चुका था, मगर उनकी वो आवाज जो कुरान पाक की तिलावत करती थी, जो हक की बात किया करती थी, वो आवाज अजान की हवा में गूंजने लगी, जैसे अल्लाह ताला ने उनकी रूह को एक नया जिस्म दे दिया। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा ईरान के लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। इसके बाद ईरान के लोग सड़कों पर निकल पड़े, अल्लाह अकबर, अल्लाहू अकबर, और खामनेई जिंदा है जैसे नारे लगाने लगे। लेकिन हकीकत में खामनेई साहब अल्लाह की राह में शहीद हो चुके थे। इसके बाद पूरे ईरान में मातम छा गया था। लोग रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, तू बड़ा इंसाफ करने वाला है, इन जालिमों को भी तू अपनी कुदरत से सबक सिखा दे और इन्हें तबाहो बर्बाद कर दे। दोस्तों, फिर शाम के वक्त ईरान की मुकद्दस मस्जिद जामिया मस्जिद के ऊपर एक सुर्ख रंग का झंडा लहराया गया। यह कोई आम झंडा नहीं था, बल्कि यह वही सुर्ख रंग का अलम था जो सदियों से मजलूमों की फरियाद और जालिमों के खिलाफ इंतकाम की अलामत समझा जाता है। याद रखें कि यह झंडा सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की याद में उठाया जाता है, लेकिन आज इसे ईरान की छत पर लहराया गया और साथ ही नेतन्याहू, ट्रंप और सऊदी प्रिंस बिन सलमान की फोटो लगाई गई, जिसका मतलब साफ था कि इनसे काम लिया जाएगा और जब तक इन तीनों को नहीं मार देंगे तब तक ईरान चैन से नहीं बैठेगा। फिर देखते ही देखते यह मंजर पूरी दुनिया भर की मीडिया पर खूब चलाया गया, जो फौरन ही पूरी दुनिया में वायरल हो गया। यह मंजर देखकर हर किसी को मालूम चल गया कि अब ईरान का सब्र खत्म हो चुका है, अब ईरान इंतकाम लेकर ही मानेगा। दोस्तों, फिर उसी रात अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, और वो यह हुआ कि अयातुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद ईरान की मिसाइलें जो सालों से तैयार थीं, वो अल्लाह की कुदरत से खुद ब खुद ही लॉन्च होने लगी, यानी कि खुद ब खुद ही चलने लगी। मतलब कि किसी की तरफ से कोई भी बटन नहीं दबाया गया, कोई भी कमांड नहीं दिया गया, बस अपने आप ही ईरान की मिसाइलें लॉन्च होने लगी। और यही नहीं, साथ ही तेल अवीव की बिजली भी गुल हो गई। अमेरिका के जहाज समुद्र में डूबने लगे और जालिमों की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, रडार अंधे हो गए, उनकी मिसाइलें भटक गई। कहा जाता है कि अयातुल्लाह खामनेई साहब की आखिरी दुआ यही थी कि या अल्लाह, मेरी मौत को इन जालिमों के लिए सबक बना दे, ताकि सारी दुनिया देख ले कि जो तेरे बंदों पर जुल्म करता है वो कभी नहीं जीत सकता है। और अल्लाह ने खामनेई साहब की दुआ सुनी और जालिमों को सबक सिखा दिया, ना ही हथियारों से और ना ही गोला बारूद से। सिर्फ खामनेई साहब की शहादत ने जालिमों के होश उड़ा दिए और मुसलमानों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। दोस्तों, याद रखें, तारीख में अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जब जब भी बेकसूर मुसलमानों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है, उन पर जुल्मो सितम हद से ज्यादा बढ़े हैं, तो फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ऐसे ही देखने को मिला है और अल्लाह ने अपनी कुदरत से जालिमों को सबक सिखाया है। अगर हम हक और बातिल की उस जंग को याद करें जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हुई थी, वो 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक और जुमे का मुबारक दिन था जब बदर की जंग हुई। इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और मुसलमानों के पास में सिर्फ 2 घोड़े, 17 ऊंट, 6 जिरा और 8 तलवारें थीं, जबकि इनके मुकाबले में दुश्मनों की तादाद 13,000 थी और उनके पास में 100 घोड़े, 700 ऊंट और बहुत सारे हथियार साथ में थे। लेकिन फिर जंग से एक रात पहले अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने कुछ जानिसारों के साथ बदर के मैदान का जायजा लिया। आपने उस वक्त बदर की जमीन पर जगह जगह अपना हाथ रखकर फरमाया,
कि कल इस जगह पर फलां काफिर खत्म होने वाला है और कल आपको इस जगह पर फलां काफिर की लाश मिलने वाली है। दोस्तों, फिर दूसरे दिन अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि जंग से ठीक पहले अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी, जिससे मुसलमानों की तरफ रेत जम गई और उनकी पानी की कमी भी दूर हो गई। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी और फिर सुबह मुसलमानों को नमाज फज्र के लिए बेदार फरमाया। फिर आपने नमाज के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिससे मुसलमान शोके शहादत से सरशार हो गए। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पहले मुसलमानों के लश्कर की तरफ अपनी नजर फरमाई और फिर कुफ्फार की तरफ देखा और इसके बाद अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, तूने जो मुझसे वादा किया है उस वादे को तू सच फरमा। या अल्लाह, अगर मुसलमानों का यह गिरोह आज हलाक हो गया तो फिर इस रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई भी ना होगा। दोस्तों, इस दुआ के बाद अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया, फिर उनकी तादाद बढ़ाकर 3000 और इसके बाद 5000 कर दी गई। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने कंकरियों की एक मुट्ठी भरकर कुफ्फार की तरफ फेंकी, जो जाकर सीधी कुफ्फार की आंखों पर पड़ी। इसके बाद जानिसार मुसलमान इस दिलेरी से लड़े कि कुफ्फारों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में बहुत सारे कुफ्फारों को जहन्नुम रसीद कर दिया गया और बहुत सारे कुफ्फारों को कैद कर लिया गया। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। अल्लाह अपने नेक बंदों की कदम कदम पर मदद फरमाता है। इसी तरह से इंशाअल्लाह ईरान को भी इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करेगा और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि फतह हमेशा सच और हक की होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरान की गैब से मदद फरमाए और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला अपने कुदरत से इजराइल और अमेरिका जैसे जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज ना भूलिएगा।